अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो एनटीए की तरफ से नीट यूजी 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे एनटीए की तरफ से कुछ दिन पहले ये एक नोटिफिकेशन इशू कर दी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 जनवरी को इस नोटिफिकेशन को एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर लाइव किया था। इसमें अगर आप देख लोगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अपडेटिंग आधार डिटेल्स फॉर एस्पिरेंट्स फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। इसमें उन्होंने अपार आईडी के बारे में आपको बोला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बोला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या कुछ करना है आपको, कैसे ये सारा प्रोसीजर आपको करना है। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते यहाँ पे एनटीए की इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको नोटिस दिख रही होगी 14 जनवरी की ये नोटिफिकेशन। इसमें आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, अपडेटिंग आधार डिटेल्स फॉर एस्पिरेंट्स नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। जिन कैंडिडेट्स को नीट यूजी 2025 का एंट्रेंस देना है, नीट यूजी 2025 के एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करना है, उन सभी कैंडिडेट्स को क्या काम करना है। सबसे पहले उनको अपना जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करना है। ठीक, आधार कार्ड आपको अपडेट करना पड़ेगा। आधार कार्ड में क्या क्या डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से आपके 10th 12th मार्कशीट पे नाम है, सेम एज इट इज वही आपके जो आधार कार्ड है उस पर वही नाम आपका होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो डीओबी है वो भी आपको सेम एज इट इज जो 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स का जो नाम है वो भी आपको एज पर योर स्कूल रिकॉर्ड ही यहाँ पे होना चाहिए। और साथ में आपने अगर 5 साल या 6 साल या 8 साल पहले आधार कार्ड बनाया है तो उसमें आप लोग अपना जो फोटोग्राफ है उसको भी अपडेट कर लेना, और बायोमेट्रिक अपना भी उसमें अपडेट करने की कोशिश करना। यानी कि अगर आपका आधार कार्ड में फोटो काफी पुराना है, 4 5 साल या 8 साल पुराना फोटो है, आधार कार्ड पे जो फोटोग्राफ है और करंट जो आपका फेस है वो रिकॉग्नाइज प्रॉपरली नहीं हो रहा है या वो उससे मैच नहीं हो रहा है, तो आप अपना फोटोग्राफ भी वहां पे अपडेट करवा लेंगे। साथ में कोशिश कर लेना अगर आप अपना बायोमेट्रिक भी अपडेट करवा सकते हैं, जैसे आई साइट भी अपडेट होती है आधार कार्ड पे, फिंगरप्रिंट भी अपडेट होता है, तो ये सब आप लोग जो है वो अपडेट करके रखेंगे। देन आफ्टर दैट आपको अपार आईडी बनानी है, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपके साथ बात करूंगा। अब ये सब करने के लिए आपको क्या काम करना है, आप अपना आधार कार्ड देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि उसमें अगर डिटेल्स जो है वो मिसमैच, अगर इनकेस उसमें डिटेल्स हो रही है, चाहे आपका नाम मिसमैच हो रहा है, चाहे आपकी कोई भी डिटेल उसमें मिसमैच अगर हो रही है, तो आप क्या काम करेंगे, आप नियरेस्ट जो आधार सेंटर है वहां पे विजिट करेंगे। आधार सेंटर हर तहसील हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये होते हैं। तो आप अपना नियरेस्ट जो आधार सेंटर होता है, यूजुअली ये तहसील्स में होता है, आप वहां पे जाएंगे। जाने के बाद अपना फोटोग्राफ, अपना नाम, ये जिस चीज का भी आपने करेक्शन करवाना है उसको वहां पे अपडेट करवा लेंगे, ताकि आगे चल के जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मोड में होना चाहिए। ठीक, उसी के हवाले से यहाँ पे इन्होंने बोला है। साथ में जो आपकी अपार आईडी है, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज से 2 साल पहले मैंडेटरी रखी थी तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अपार आईडी जो आपकी है, जो अपार आईडी कार्ड आपका जो बनेगा, जैसे इससे पहले हमारा आधार कार्ड हुआ करता था, उसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनकी आईडी बनेगी अपार वन नेशन वन कार्ड उसको कहते हैं हम, वो उनकी बनेगी। उस अपार आईडी में उनका जो पूरा एकेडमिक्स का रिकॉर्ड होगा वो उसमें अपडेटेड रहेगा। यानी कि आपने 10th में कितने लिए, 12th में आपने कितने लिए, ग्रेजुएशन का जो आपने कोर्स किया उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का आपका कितना स्कोर रहा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स, सेवंथ, एट, उसी तरह से आगे चल के आपने मास्टर्स की तो मास्टर्स में आपका कितना स्कोर रहा, वो सारा का सारा आपको अपार आईडी में ही रहेगा। और अच्छी बात यह है, ये आईडी आप अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं, घर में बैठ के बना सकते हैं। ये नई नहीं है, इसको आज से 2 साल पहले कंफर्म कर दिया गया था, और लास्ट ईयर 2024 से इसको मैंडेटरी रखा गया था। तमाम जितने भी कॉलेजेस हैं उनके बच्चों के लिए ये मैंडेटरी रखा गया था। इसलिए जो इस बार नीट के बच्चे हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपनी अपार की आईडी यहाँ पे बना के रखें, अपार आईडी जो है वो उसको जनरेट करके रखें। लेकिन उससे पहले आप याद रख लेना, आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेंगे। उसमें किसी भी चीज का करेक्शन है, चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ है, नाम का है, पेरेंटेज का है, जिस भी चीज का उसमें आपको करेक्शन है, आप उस करेक्शन को एज सुन एज पॉसिबल करवा लेंगे। करवाने के बाद आप अपनी अपार आईडी क्रिएट करेंगे। अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आप क्या काम करेंगे, अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप पीसी जो भी है उस पर डिजी लॉकर सर्च करेंगे। डिजी लॉकर की पहले वाली वेबसाइट आपको मिलेगी, और अगर इनकेस आप अपने मोबाइल फोन से करें तो डिजी लॉकर की आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ठीक, प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन या साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर पहली बार करें तो साइन अप करेंगे, अगर इससे पहले किया तो आप साइन इन करेंगे। साइन अप करने के लिए मतलब अगर आप पहली बार करें तो यहाँ पे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 6 डिजिट का एक पिन यहाँ पे रखेंगे।
और लॉगिन करेंगे। ठीक, अगर आपने यहाँ पे पहली बार किया है ऑलरेडी, तो आप क्या काम करेंगे, साइन इन पे क्लिक करके अपना यहाँ पे पोर्टल जो है वो उसको लॉगिन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको साइन इन करने के लिए आपको दिखा दूंगा, आप अपना मोबाइल फोन जो है उससे भी कर सकते हैं, आप अपना यूजर नेम डाल के भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का जो डिजी लॉकर का अकाउंट है वो आपके फोन में लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन जो ही होगा, आफ्टर दैट आप लोग जो है वो अपार ऊपर सिलेक्ट करेंगे, APAAR सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा अपार का। कुछ डिटेल्स आपको वहां से मांगा जाएगा, उन डिटेल्स को आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप लोगों का जो अपार आईडी है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। 12 डिजिट्स का उसमें एक कोड होता है, 12 के 10 डिजिट का उसमें आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है। वो नंबर आपके पास होना चाहिए, बस एज इट इज आपको इतना करना है। लेकिन उससे पहले आप याद रख लेंगे, आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेंगे। ठीक, आधार कार्ड आपका अपडेट हो गया, अपार आईडी आप विद इन 5 मिनट्स जनरेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि ये पिछले 3 साल से प्रोसेस चलता आ रहा है और इसको डिजी लॉकर पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रखा है, तो इसलिए आप लोगों को पैसे वैसे लगने की कोई भी जरूरत इसलिए नहीं है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी से आप जो है वो 5 से 10 मिनट में इस अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आधार कार्ड में कोई इशू है, कोई करेक्शन है, आप उस करेक्शन को एज सुन एज पॉसिबल करवा लेंगे। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, तो वो आप सभी को पता है कि एनटीए का आधार की बेसिड ही यहाँ पे होता है, और आधार के बेसिड होता है तो अपार भी आपका आधार कार्ड पे ही यहाँ पे जनरेट होता है। तो वो आपका सारा डेटा जो होगा वो आपकी अपार आईडी में यहाँ पे सेव होकर है। और इंशाल्लाह जब आप आगे चल के एमबीबीएस कर लोगे या बीडीएस कर लोगे या जो कोई भी कोर्स कर लोगे, वहां पे भी आपको फिर ये अपार आईडी मांगी जाएगी। ये आपके एकेडमिक्स के जो रिकॉर्ड होता है उसमें ये सेव रहेगी, और आपका जो पूरा एकेडमिक्स का रिकॉर्ड होता है वो आपका अपार आईडी में ही होता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 5 से 10 मिनट में आप अपने मोबाइल फोन से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन पहले याद रखना, आधार कार्ड में कोई करेक्शन है तो आधार सेंटर जाके उसको ठीक करवा ले। विद इन 15 डेज आपका जो आधार कार्ड नया होता है वो जनरेट होके आ जाएगा। बस एज इट इज आप अपार आईडी अपनी क्रिएट कर लो, हो गया। जस्ट इतना आप लोगों ने करना है, बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रख लो, अभी फॉर्म भी आने वाले हैं, तो जो ही आ जाएंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें यूट्यूब पे, टेलीग्राम और उसके अलावा व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।